हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। यूक्रेन जंग में आज नया मोड़ उस वक्त आ गया जब पहली बार यूक्रेन ने रूस के अंदर बेलगोरोड शहर में एक ईंधन डिपो पर बमबारी कर दी। इस हमले को रूस ने कंफर्म करते हुए बताया है कि इससे 2 लोग जख्मी हुए हैं और यूक्रेन बॉर्डर के पास कुछ इलाकों को खाली करा दिया गया है। साथ ही तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि इस्तांबुल में होने वाली रूस और यूक्रेन के बीच मीटिंग ने अमन कोशिशों को बामानी पेशरफ्त दी है। लेकिन फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जियान वेस ले ड्रियन ने कल ले फिगेरो अखबार के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। इसी बीच रूस की तरफ से गैस की अदायगी रूबल में किए जाने के फैसले से यूरोपीय मुल्कों में बेचैनी बढ़ रही है। रूस की करेंसी रूबल जंग शुरू होने से पहले वाली मजबूत हालत में पहुंच रही है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार यूक्रेन जंग और दूसरी इंटरनेशनल खबरें आप तक पहुंचा रहा है। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर बेलगोरोड शहर में एक ईंधन डिपो पर बमबारी की है। रॉयटर्स के मुताबिक एक रूसी अफसर ने इल्ज़ाम लगाया है कि 2 यूक्रेनी फौजी हेलीकॉप्टरों ने बॉर्डर पार से उड़ान भरी और पूर्वी शहर बेलगोरोड में एक ईंधन डिपो पर बमबारी कर दी। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने अखबार वालों से कहा है कि यूक्रेन के साथ बॉर्डर से तकरीबन 35 किलोमीटर अंदर बेलगोरोड में हुए हमले ने अमन बातचीत के माहौल को खराब किया है। इस बीच यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि मैं इस दावे को ना तो कंफर्म कर सकता हूं और ना ही खारिज कर सकता हूं कि यूक्रेन इसमें शामिल था, क्योंकि मेरे पास सभी फौजी जानकारी मौजूद नहीं है। इससे पहले बेलगोरोड के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लेडकोव ने टेलीग्राम पर अपनी पोस्ट के जरिए बताया था कि हेलीकॉप्टरों ने कम ऊंचाई पर रूस में दाखिल होने के बाद ईंधन गोदाम पर हमला कर दिया। उन्होंने लिखा है कि यूक्रेनी फौज के 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए किए गए हवाई हमले की वजह से पेट्रोल डिपो में आग लग गई जो कम ऊंचाई पर रूसी इलाके में दाखिल हुए थे। ग्लेडकोव ने आगे कहा है कि नतीजे के तौर पर आग लगने से 2 लोग जख्मी हो गए जबकि शहर के कुछ इलाकों को खाली कराया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज फ्राइडे को ऑनलाइन पोस्ट किए गए इस हमले की वीडियो में दिखाया गया है कि कम ऊंचाई से कई मिसाइलें दागी जा रही थीं। इसके बाद एक धमाका हुआ जिसमें खतरनाक आग लग गई। वीडियो को आज़ाद तरीके से कंफर्म किया जाना मुमकिन नहीं था। इसी बीच तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों के बीच हुई मुलाकात से अमन की कोशिशों में बामानी यानी मीनिंगफुल पेशरफ्त हुई है। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात कराने की अपनी तजवीज़ को भी दोहराया। रूस की न्यूज़ एजेंसी तास ने अंकारा से खबर दी है कि प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कल थर्सडे यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी नुमाइंदों के बीच हुई मुलाकात ने अमन बहाली की कोशिशों को बामानी रफ्तार दी है। अर्दगान के प्रेस ऑफिस ने ट्वीट करके बताया है कि प्रेसिडेंट अर्दगान ने कहा है कि इस्तांबुल में यूक्रेनी और रूसी डेलीगेशंस के बीच हुई बैठक ने जंग के खात्मे और अमन के क़याम के लिए की गई कोशिश में एक बामानी रफ्तार दी है। इस पर ज़ेलेंस्की ने मीटिंग कराने के लिए अर्दगान का शुक्रिया अदा किया। अर्दगान ने ज़ेलेंस्की और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग कराने और उसकी मेज़बानी करने की पेशकश को भी दोहराया। प्रेसिडेंट अर्दगान के मीडिया ऑफिस से किए गए इस ट्वीट में कहा गया है कि ये देखते हुए कि इस्तांबुल में हुई बातचीत के लिए तनाव में कमी के अलग अलग इशारे हासिल करना अहम था, प्रेसिडेंट अर्दगान ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को एक साथ लाने की अपनी तजवीज़ को दोहराया और इसकी मेज़बानी करने की पेशकश की है।
आपको बता दूं कि पिछले ट्यूसडे को इस्तांबुल में मॉस्को और कीव के नुमाइंदों के बीच आमने सामने बातचीत का एक और दौर हुआ था। बैठक के बाद रूसी डेलीगेशन के सरबराह व्लादिमीर मेडिंस्की ने ऐलान किया था कि रूस को यूक्रेन की तरफ से समझौते के लिए लिखा हुआ एक प्रपोजल मिला है। उन्होंने साथ ही कहा कि इन प्रपोजल्स का जायजा लेने के बाद मॉस्को अपने प्रपोजल पेश करेगा। इस रूसी अफसर ने बताया था कि मॉस्को कीव की तरफ 2 कदम बढ़ा रहा है और रूस और यूक्रेन के प्रेसिडेंट्स के बीच मुलाकात के प्लान से पहले एक मीटिंग करने की तजवीज़ रख रहा है। फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर अमन बातचीत की शुरुआत के साथ ही उन्होंने बताया था कि रूसी फौजें राजधानी कीव और चेर्निगोव की तरफ अपनी फौजी सरगर्मियां कम कर देंगे। उधर यूक्रेन की राजधानी से कीव इंडिपेंडेंट अखबार ने रूसी मीडिया के हवाले से बताया है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने बताया है कि यूक्रेन ने कीव के ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कामयाब लेकिन महदूद पलटवार किया है। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज ही 1 अप्रैल को यह भी कहा है कि यूक्रेनी फौजियों ने कीव की तरफ जाने वाले एक खास सप्लाई हाईवे पर चेर्निहाइव के साउथ में स्लोबोडा और लुकाशिवका के गांवों को रूस के कब्जे से वापस हासिल कर लिया है। इसी बीच फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जीन-यवेस ले ड्रियन ने वेडनेसडे को ले फिगारो अखबार के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि मुझे रूस के रुख में हकीकी और लंबे वक्त तक तब्दीली का कोई इशारा नहीं दिखता है। उन्होंने कहा है कि भले ही इसके फौजी क्रेमलिन की उम्मीद के बरखिलाफ धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई अहम वापसी या जंगबंदी नहीं दिख रही है। इसी बीच हाल ही में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से गैर दोस्त यानी अनफ्रेंडली मुल्कों, खास तौर से यूक्रेन के दोस्त मुल्कों से गैस का भुगतान रूबल में करने के फैसले के बाद यूरोपीय मुल्कों की मुश्किल बढ़ गई है। उनका कहना है कि सारे सौदे डॉलर और यूरो में किए गए हैं। रूस को चाहिए कि उन समझौतों पर अमल करे। जर्मन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने रूस से जो भी समझौते किए हैं उनमें गैस की कीमत डॉलर और कुछ हद तक यूरो में अदा की जानी है। जानकार लोगों का कहना है कि जंग के हालात में पुतिन ने बहुत खुलकर अपना तुरप का पत्ता इस्तेमाल किया है और यूरोप इस सोच में पड़ गया है कि किस तरह से रूस की गैस पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करें। जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर ने खतरनाक हालात के बारे में वार्निंग दी है। उनका कहना है कि हर किलोवाट एनर्जी की बचत से हमें मदद मिलेगी। कंपनियों और जर्मन फैमिली से अपील की गई है कि वे सरकार की मदद करें। गैस की कीमत इसी तरह बढ़ती रही तो फाइनेंशियल क्राइसिस खतरनाक शक्ल ले सकता है। गैस का मुस्तकबिल नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लीडर टिम केहलर का कहना है कि रूस के नए फैसले की वजह से यूरोप में जो बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है, उसे देखते हुए गैस की राशनिंग करनी पड़ेगी। जर्मनी में गैस का सबसे ज़्यादा खर्च कारखानों में होता है और अगर गैस की सप्लाई पर असर पड़ता है तो वहाँ के 60% प्रोडक्शन को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। रूस ने कह दिया है कि वो गैस की कीमत रूबल में वसूल करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि यूरोपीय कंपनियां रूसी बैंकों में अकाउंट खोलें, जबकि यूरोपीय यूनियन इसके लिए राज़ी नहीं है। इसीलिए रूस से गैस की सप्लाई रुकने के चांसेस और बढ़ गए हैं। इसी बीच एसोसिएटेड प्रेस ने खबर दी है कि रूस की करेंसी रूबल दोबारा मजबूत हो रही है। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के जरिए पाबंदियां लगाए जाने के बाद आई गिरावट से उभरकर रूबल ने 2 दिन पहले वेडनेसडे को अपनी पुरानी हालत वापस हासिल कर ली थी। रूबल की इस वापसी ने पाबंदियों के असर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय मुल्कों और अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया वगैरह बड़े मुल्कों ने रूस पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। इन गैर मामूली पाबंदियों से अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए रूस ने कई बड़े कदम उठाए हैं। रूस के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 20% का इजाफा किया है। अपने रूबल के बदले यूरो या डॉलर
डॉलर वगैरह चाहने वाले लोगों पर भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। जंग को तकरीबन 1.5 महीना पूरा होने वाला है और रूस की अपनी करेंसी को मजबूत बनाए रखने की कोशिशें कम वक्त के लिए तो कामयाब होती दिख रही हैं। परसों 30 मार्च को रूबल की कीमत एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 रूबल पर आ गई थी, जो लगभग वही सतह थी जो एक महीना पहले हुआ करती थी। हालांकि 7 मार्च को रूबल $1 के मुकाबले गिरकर 150 पर जा पहुंचा था। ये तब की बात है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि उनका मुल्क रूस के तेल और गैस इंपोर्ट पर पाबंदी लगा रहा है। पिछले हफ्ते पोलैंड के दौरे के मौके पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि पाबंदियों ने रूबल को रबल यानी धूल में मिला दिया है। रूस के रूबल का मजबूत होना वेस्टर्न मुल्कों के लिए परेशानी की बात है। रूसी रूबल की मजबूती की एक वजह अमन बातचीत में हुई पेशरफ्त भी समझी जा रही है। तुर्की में होने वाली अमन बातचीत के दौरान इसी हफ्ते रूस ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी को रोक रहा है। हालांकि अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने उसके ऐलान पर शक जाहिर किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि बाजार पर इसका असर नजर आया है। आपको बता दूं कि 23 मार्च को व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय मुल्कों को बड़ा झटका देते हुए डॉलर और यूरो समेत समझौता करेंसी में नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए भुगतान कबूल करने से इनकार कर दिया था और रूबल में भुगतान करने के लिए ही कहा था। पुतिन ने ऐलान किया था कि मैंने कम से कम मुमकिन वक्त के अंदर भुगतान किए जाने के तरीकों के पैकेज को लागू करने का फैसला लिया है। जो मुल्क रूस के दोस्त नहीं हैं, उनके साथ ये नया सिस्टम लागू करते हुए रूसी रूबल में ही भुगतान लिया जाएगा। रूस के खिलाफ खड़े मुल्कों को गैस सिर्फ रूबल में ही दी जाएगी और कोई दूसरी करेंसी कबूल नहीं की जाएगी। उधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी समझ आ रहा है कि रूस के खिलाफ पाबंदियां ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रही। 2 दिन पहले वेडनेसडे को नॉर्वे की पार्लियामेंट में वीडियो लिंक के जरिए तकरीर करते हुए उन्होंने वेस्टर्न मुल्कों से और ज्यादा सख्ती बरतने की अपील करते हुए कहा था कि रूस को अमन बहाली के लिए तैयार करने का वाहिद तरीका पाबंदियां हैं। पाबंदियां जितनी ज्यादा सख्त होंगी, हम उतनी ही जल्द अमन बहाल कर सकेंगे। आपने देखा कि जंग का रुख किस हद तक बदल रहा है। एक तरफ यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, दूसरी तरफ वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से रूस के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों के बावजूद रूस की करेंसी पहले जैसी हालत में मजबूत हो रही है। तुर्की में बातचीत से कुछ पॉजिटिव इशारे मिले हैं। यूक्रेन ने अमन समझौते का मसौदा रूस को दिया है, अब रूस की तरफ से जवाब आना बाकी है। इधर भारत में भी यूक्रेन जंग के बारे में डिप्लोमेसी बढ़ रही है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ हफ्तों में जंगबंदी हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और नेटो के मेंबर यूरोपीय मुल्क ज़ेलेंस्की को जंगबंदी के लिए तैयार होने देंगे या जंग लंबी चलाने के लिए उकसाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।